विद्यार्थियों की तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े, कौन से किताब को पढ़े, तो उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। बिहार पारा मेडिकल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्का कराने के लिए बेस्ट बुक कौन सा होता है, यानी आप किस किताब को लेकर के पढ़िए कि एग्जाम में क्वेश्चंस लड़े, पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। देखिए इस एग्जाम में लगभग सारे सब्जेक्ट रहेगा, है ना। सभी प्रश्न यहाँ पे, सभी प्रश्न जो है ना, सभी प्रश्न जो है वो इस 15 क्वेश्चन को अपना बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा आज, जिसको हम लोग कहते हैं मैथ, है ना। मैंने बोल ही रहा था कि मैथ छूट रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, तो 15 क्वेश्चन। हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े, कौन से किताब को पढ़े, तो उनकी समस्या का समाधान हो चुका है बाबू। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। जो बच्चे बिहार पारा मेडिकल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्का कराना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए बेस्ट बुक कौन सा होता है, यानी आप किस किताब को लेकर के पढ़िए कि एग्जाम में क्वेश्चंस लड़े। आपको पता है जब एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेगा, जब आपको क्वेश्चंस एग्जाम का बनेगा, तभी आप बहुत बेहतर स्कोर करेंगे और बहुत अच्छा रैंक आएगा। और जब बहुत अच्छा रैंक आएगा तो आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आइए बाबू आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रत्येक दिन शाम के 8 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़िए बाबू, जहां से आपकी तैयारी में 4 चांद लगाया जाएगा। ठीक है, हाँ। आइए बाबू, अगर आपके मन में चल रहा है कि सर बेस्ट बुक कौन सा हो सकता है, हम यूनिक का खरीद ले या रिहंत का खरीद ले या टोटल लर्निंग का किताब ले ले, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में अवेलेबल है, अब कौन सी किताब आपके लिए तैयारी की जाएगी, है ना। तो आइए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले समझो कि इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। देखिए इस एग्जाम में लगभग सारे सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। अगर हम साइंस की बात करेंगे तो यहाँ साइंस जो है, यहाँ जो साइंस है बाबू, यहाँ साइंस में बाबू 3 सेक्शन आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्या बाबू, बायोलॉजी। ये 3 सेक्शन है, जिसमें से बाबू एक सेक्शन हम आपको बताए हैं कि हमारा क्लास से सारा क्वेश्चंस रहेगा, है ना। सभी प्रश्न यहाँ पे, सभी प्रश्न जो है ना, सभी प्रश्न जो है वह फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्लास से होगा, फिजिक्स क्लास से रहेगा, ये एकदम फिक्स रहो। तो यहां से 8 क्वेश्चन जो है आप लोगों का हम नैया पार कर दिया, 8 क्वेश्चन एकदम यहीं से रहेगा ऑप्शन के साथ। ठीक है, अच्छा, रही केमिस्ट्री की बात, बायोलॉजी की बात, इसके अलावा और कौन कौन सा विषय है, इसके अलावा है हिंदी, इसके अलावा है हिंदी, इसके अलावा हिंदी के लिए HIN लिख देते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद फिर है बाबू GK, है ना। ये टोटल सब्जेक्ट है ना, 3 2 5 1 6, एक और सब्जेक्ट लगता है मिसिंग हो रहा है ना, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया ना। चलो अच्छा, बात करते बाबू हिंदी के लिए। अच्छा, आपके मन में चल, देखो हम ये जो बता रहे हैं ना, ये सफिशिएंट बुक बता रहे हैं, और ये सारी चीज कहाँ पे उपलब्ध होगी, आप कैसे फ्री में कर पाएंगे, सब चीज के लिए बता रहे हैं। अगर आप हिंदी में बाबू 15 क्वेश्चन आता है, हिंदी में कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। इस 15 क्वेश्चन को अपना बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आदित्य पब्लिकेशन करके, आदित्य पब्लिकेशन करके किताब है, किताब हिंदी का, है ना, बुक है, आप इसको करिए। और साथ ही साथ बाबू आपको MCQ करना है क्लास 12 का, क्लास 12 का MCQ करना है। कौन सा, क्लास 12 का किताब है, एक आरोह, आरोह है और एक वितान है, एक वितान है, आप इस किताब को कर लेना। आरोह और वितान के MCQ को केवल करिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लीजिएगा, सारे चैप्टर्स का MCQ करिएगा। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन है। इंग्लिश के लिए आप, इंग्लिश के लिए जो बेहतर किताब जो अक्सर सब बच्चों के पास रहेगा, ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन का, ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन का बाबू आता है किताब इंग्लिश का, ग्रामर का, कौन सा, ग्रामर, है ना, ग्रामर का किताब लीजिएगा। इंग्लिश यहां से 15 में से 15 नहीं तो आपको 12 वो सवाल, ये ऑक्सफर्ड आपकी तैयारी करा देगा। ठीक है, अच्छा, अगर GK की बात करेंगे
तो जीके में जो आपको मुख्य रूप से, अगर आप हमसे कहिए कि सर कौन सा किताब जीके के लिए पढ़े, तो लूसेंट को छोड़िए और स्पीडी का किताब पकड़िए। लूसेंट के छोड़िए स्पीडी का, स्पीडी में आता है बाबू एक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र करके किताब आता है, आप उसको पकड़िए बाबू। आपका 20 में से हम बताते हैं, 20 में से 15 या 17, 15 से 17 सवाल आपको ये करा देगा। और इस किताब का थ्योरी पोर्शन करना है आपको, थ्योरी पोर्शन को याद करना है। इसमें लगभग टॉपिक वाइज सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया गया है। यहाँ पे बाबू टॉपिक वाइज सारी चीजों को कवर किया गया है इस किताब के अंदर। और टॉपिक आप देखिएगा तो एक दिन में आप चाहेंगे तो 10 गो टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे एक दिन में 2 टॉपिक पढ़िए, 50 बार पढ़िए, एकदम दिमाग में छप जाएगा। और एग्जाम में आप देखिएगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि नहीं यार ये किताब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय में बेहतरीन तैयारी, 15। ठीक है। अच्छा, अब इधर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बाबू, केमिस्ट्री के लिए आप, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहां से आप कर सकते हैं क्या, बायो के लिए आपको तो बाबू ध्यान रखना 12th वाला ज्यादा पोर्शन ध्यान रखना होगा 12th के लिए। केमिस्ट्री के लिए आप जनरल केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, जनरल केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। जनरल केमिस्ट्री जो भी नॉर्मल जो जनरल कंपटीशन का केमिस्ट्री होता है आप उसको भी पढ़िएगा तो यहाँ अच्छा खासा सवाल लग जाएगा। यहाँ 8 क्वेश्चंस रहता है और यहाँ बाबू 9 क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए 12th क्लास का आपको पढ़ना पड़ेगा, 12th क्लास का आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्यादातर जो सवाल रहते हैं 12th के लेवल के, क्योंकि साइंस डिफिकल्ट होता है, साइंस यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब एक और सेक्शन बचा है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं मैथ, है ना। मैंने बोल ही रहा था कि मैथ छूट रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो मैथ के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ध्यान देना, यूट्यूब पे बाबू, इसी यूट्यूब पे है ना, मैथ का 1 शॉट क्लास है, मैथ 1 शॉट क्लास, जिसमें ऑल चैप्टर्स पढ़ाया गया है फ्री में बाबू, ऑल चैप्टर्स एकदम पेड क्लास की तरह, पेड क्लास की तरह पढ़ाया गया। आप उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करिए। तो 15 एकदम, यहाँ पे हम 15 की 15 दावा करते हैं। इस क्लास को करने के बाद हम बच्चों को कहते हैं कि तुम 15 में 15 करोगे, है ना। तो ये रहा बाबू प्रॉपर तैयारी। अब देखते हैं कि सर इन सब का उपलब्धि कहाँ होगा। तो इन सब के लिए बाबू इस किताब को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग के नाम से, टोटल लर्निंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे आदित्य पब्लिकेशन का किताब है। या बाबू ये वीडियो टेलीग्राम पे जाएगा तो हम प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम पे डाल देंगे, हम फिर से आदित्य पब्लिकेशन का किताब का पीडीएफ डाल देंगे, है ना। और यूट्यूब पे लास्ट जब एग्जामिनेशन होता है तब हम 1 शॉट क्लास के माध्यम से जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक करवा देते हैं बच्चों को रिवीजन के तौर पे। बाकी क्लास के अंदर तो पढ़ाते ही हैं, क्लास के अंदर जैसे एक चैप्टर खत्म किया तो उसका एमसीक्यू करा दिया, वही सब सवाल आएगा, रिवीजन होगा। अब बस लास्ट में हम क्या करते हैं कि वो रिवीजन करा देते हैं ताकि 8 में सवाल 8 बना के आए बच्चा, है ना। और केमिस्ट्री के लिए जनरल वाला, है ना। और ये 12th के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बाबू। आप खुद 12th से आए, जो 12th से नहीं आए हैं बाबू तो यूट्यूब पे आप, अगर आप नहीं पढ़े तो आपके लिए एक और सस्पेंस है यूट्यूब पे, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे बाबू, इसी यूट्यूब पे बाबू कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट 1 शॉट क्लास डाला हुआ है। जैसे मैथ का है ना 1 शॉट क्लास, आप देखिएगा, आप डायरेक्टली सर्च भी करिएगा ना कि पैरामेडिकल बायोलॉजी कंप्लीट क्लास बाय टोटल लर्निंग, इतना सर्च करना है। इसका भी प्लेलिस्ट हम भेज देंगे। तो बायोलॉजी का समस्या दूर हो गया, वहां से आप कम से कम तो 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले लेंगे। इस सीरीज को अगर पढ़ते हैं तो 7 क्वेश्चंस आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, 100% सही होगा, ये गारंटी बाबू। हिंदी के लिए आपको बता दिए, हिंदी के लिए आपको बता दिया, हिंदी के लिए भी 1 शॉट क्लास हमारे चैनल पे मिलेगा। इंग्लिश के लिए आपको किताब बता दी है, जीके के लिए भी बता दिए। अच्छा, अब ये जो तैयारी है ये बाबू आपको दिलाएगा, ये रैंक क्या दिलाएगा मालूम है, ये रैंक दिलाएगा आपको, ये रैंक दिलाएगा 1 से लेकर के 50 के अंदर। ये जो रैंक दिलाएगा आपको एग्जाम में 1 से लेकर के 50 के बीच में आपका रैंक होगा, यूआर रैंक। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोचे सर इतना मेहनत करेंगे बाबू तो रैंक वो तो आपका आ रहा है। हाँ, किसी को लगना है कि सर ये याद रखिएगा, ये आएगा ना तो एडमिशन एकदम कंफर्म है, एडमिशन एकदम कंफर्म है बाबू कि आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। अभी पटना के कॉलेज में एनएमसीएच हो गया, पीएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, ये सब बढ़िया बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। फिर मुजफ्फरपुर का हो गया, फिर गया का हो गया, इस सब कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, है ना। और
अब आपके मन में चला होगा सर क्या हम अरिहंत का किताब लें या सर यूनिक का किताब लें या उपकार का। देखिए एक और किताब है, एक और किताब है जो आप किताब के रूप में आप हमारा ये PYQ का किताब रखिए। PYQ ये जो हमारा किताब है पारा मेडिकल का, ये जो किताब है ये प्रीवियस ईयर का है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए बाबू आपको याद रखिएगा टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, टोटल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 10 दिन के बाद है ना, लगभग 10 दिन के बाद है ना, 10 दिन के बाद 10 दिन बाद बाबू है ना, टोटल लर्निंग ऐप पे, टोटल लर्निंग ऐप पे, टोटल लर्निंग ऐप पे बाबू है ना, ऐप पे ध्यान रखना 2026 से है ना लेकर के 2006 तक के 6 तक के सभी पेपर रहेगा, सभी पेपर वो भी सॉल्यूशन के साथ आपको PDF फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा टोटल लर्निंग ऐप पे। हाँ 10 दिन के बाद जैसे ही हम लोग डालेंगे तो हम YouTube पे वीडियो बना के शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि पेपर टोटल लर्निंग ऐप पे डला गया है। आप जाकर के डाउनलोड करके है ना आप अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या जो करना है आप मोबाइल एप्लीकेशन से मोबाइल से ही पढ़िए, लेकिन ये चीज आपके पास होना चाहिए बाबू। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिजिटली या फिजिकली यानी किताब के फॉर्मेट में या फिर PDF के फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तैयारी का जो सबसे बड़ा हथियार है प्रीवियस ईयर, क्योंकि यहां से डायरेक्ट बाबू 10 से 15 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रिपीट करता है। आप देख सकते हैं सब सेक्शन 90 क्वेश्चन में से 10 से 12-15 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिवाइज करता है। तो अगर फ्री का ये चीज मिल रहा है कि डायरेक्ट यहीं से आ ही रहा है तो इसको पढ़ने में क्या जा रहा है। अगर इसको 10 बार पढ़ लोगे ना, एग्जाम एक दिन शुरुआत में भी पढ़ लोगे, बीच में पढ़ लोगे, बीच में 2-3 बार पढ़ लोगे, एग्जाम के लास्ट जब जा रहे हैं तब इसको एक बार देख लेंगे है ना, एक बार है ना, तो आपका क्या होगा 10 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा रिवीजन की वजह से है ना। तो ये चीजें हैं है ना। और अगर आप कहेंगे कि सर नहीं सर हमको कोई एगो किताब बताइए, तो कोई एगो किताब में तो सही नहीं है, तो हम 2 गो किताब बताएंगे आपको। 2 किताब आप ले सकते हैं मार्केट में। एक तो यूनिक पब्लिकेशन का किताब ले सकते हो, यूनिक का अच्छा है, लेकिन इसमें साइंस जो है ना, साइंस वो लो क्वालिटी का है। इसके अंदर जीके बहुत बढ़िया है, इसके अंदर मैथ बहुत बढ़िया है, इसके अंदर हिंदी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर इंग्लिश। हिंदी देखना, हिंदी कोई किताब में नहीं है। ये जो हिंदी जो हम बताए हैं क्लास 12 का वितान और आरोह, वो कोई किताब में नहीं देगा, ये आपको खुद से मेहनत। बाकी ग्रामर हर एक किताब के अंदर बढ़िया है ना, अरिहंत के अंदर भी यूनिक है। लेकिन आप देखिएगा तो आप यूनिक के अंदर साइंस लो क्वालिटी का, उतना जमगर नहीं है, उतना जमगर नहीं है। आप अरिहंत देखिएगा तो अरिहंत साइंस बहुत बढ़िया है, अरिहंत में साइंस अच्छा है, तो आप अरिहंत का भी बाई कर सकते हैं है ना। तो ये दोनों को कोई किताब को आप बाई कर सकते हैं है ना, ये दोनों में से कोई भी किताब को आप बाई कर सकते हैं। एक और पब्लिकेशन होता है उपकार पब्लिकेशन। उपकार, इसमें बाबू टॉपिक वाइज थ्योरी नहीं है, इसमें केवल क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जो है वो गाइड लीजिएगा इसका, ये तीनों का गाइड बता रहे हैं। इन दोनों में आपको थ्योरी मिलेगा, लेकिन ये दोनों में आपको थ्योरी मिलेगा, लेकिन उपकार में थ्योरी नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वाला किताब है, क्वेश्चंस रहता है ना। इस सब में 10 गो 20 गो एक चैप्टर से 10 गो 15 गो क्वेश्चन रहता है। इसमें है कि पूरा हॉल चैप्टर में, जिस केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का पूरा कम से कम 200-300 क्वेश्चन है ना। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का 200-300 क्वेश्चन है ना। इस तरीके से इसके अंदर मिलेगा उपकार के अंदर, ठीक है, गाइड के अंदर। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है, आपको PYQ को बनाते चलना है और पढ़ते भी चलना है आगे अपने सिलेबस को है ना, इन सभी टॉपिक्स को। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए, आपके पास समय भी है। आपको कहाँ तक खाली किताब कौन सा लेना है, ब्रह्मास्त्र इहो नहीं लेना पड़ेगा, हम यूट्यूब चैनल पे सीरीज चला देंगे। अगर आपको भरोसा है तो हम यूट्यूब चैनल पे सीरीज ऐसे हम पिछले बार चलाए हैं। अगर आपको दिक्कत है कि नहीं सर हम अभी ये पढ़ना चाहते हैं, तो भैया प्रीवियस वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके का नाम से, हम खुद पढ़ाए हैं, आप उसको देख सकते हो। इसी किताब का है जहां से आप चीजों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बाकी अपडेटेड भी आपको धीरे धीरे चीजें देंगे है ना। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको किस टॉपिक से रिलेटेड और कौन सा डाउट है आपको तैयारी में, आप उसके ऊपर वीडियो कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। बाकी मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में कुछ अगले इंपॉर्टेंट बातों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।